अंजना ओम कश्यप ने जैसे ही 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर्स कहा, वैसे ही देश भर के यूट्यूबर टीचर्स भन बना गए और लगे अंजना ओम कश्यप को दे दनादन रेलने। सिर्फ फिजिक्स वाला अलक पांडे और विकास दिव्य कीर्ति को छोड़ के। अरे सर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही दोगली मीडिया, मोदी मीडिया, चारण मीडिया, जो कहना है कह लीजिए, इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं है। लेकिन ये यूट्यूबर टीचर्स आपको भगवान लगते हैं क्या? ये बहुत बड़े स्कैमर है और इनका स्कैम इतना महीन है जो पकड़ में भी नहीं आता। और मुझे पता है जब मैं आपको इनकी सच्चाई बताऊंगा तो आप मुझे भी गाली देंगे, बस इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये सच जानना भी जरूरी है और मेरा बताना भी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके अगेंस्ट एक भी वीडियो क्यों नहीं दिखाई देती है? ना तो इनके ऑनलाइन फी को लेकर, अचानक से पैसा लेके ये बैच बंद कर दे तो भी इनके अगेंस्ट वीडियो नहीं बनती। दूसरे कोचिंग से पढ़ाई किया हुआ बच्चा छोटे कोचिंग संस्थान में जब वो क्वालिफाई करता है तो उस बच्चे को खरीद के अपने कोचिंग संस्थान का क्वालिफाइड किया हुआ बच्चा दिखा देते हैं, फिर भी इनके अगेंस्ट वीडियो नहीं बन पाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी टेक्निकल टीम इतनी मजबूत है कि चाहे ये कितना भी बड़ा स्कैम कर दे, इनके अगेंस्ट एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे दिख ही नहीं सकती। जैसे ही कोई भी क्रिएटर वीडियो बनाता है, इनकी टेक्निकल टीम स्ट्राइक मार के उस वीडियो को डिलीट करा देती है। कई बार जब वीडियो डिलीट कराने से भी काम ना चले तो सीधे चैनल तक उड़वा देती है। ये गवर्नमेंट की तरह डराते नहीं है, पैसा दे के खरीदते भी नहीं है, सीधे पंख काट देते हैं ताकि आप उड़ ही ना सके, आपका चैनल डिलीट, आपके वीडियोस डिलीट, मुंह बाके घूमते रहिए इधर उधर। ये करते हैं ये इस लेवल पे। सेकंड पॉइंट, जैसे ही किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, सारे टीचर्स एक साथ झूठा दिखावा शुरू कर देते हैं कि हमारे यहां से इतने बच्चे क्वालिफाइड कर गए। ना तो इन पे कोई जांच बैठती है और ना ही ये प्रूफ हो पाता है कि इनके कोचिंग संस्थान से एग्जैक्ट कितने बच्चे क्वालिफाइड किए। जैसे कि अभी दारोगा का रिजल्ट आया है और दारोगा के रिजल्ट में पटना के जो 3 बड़े कोचिंग संस्थान है XYZ, तीनों दावा कर रहे हैं कि हमारे यहां से इतने बच्चे क्वालिफाइड कर गए, हमारे यहां से इतने कर गए, हमारे यहां से इतने कर गए। जबकि दारोगा की जितनी वैकेंसी है, इनके क्वालिफाइड करने का जितना वो है ना मत है कि हमारे यहां से इतने। भाई, क्वालिफाइड की संख्या और रिजल्ट की संख्या अगर आप आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 3 गुना बच्चे क्वालिफाइड कर गए इनके कोचिंग संस्थान से। आप सोचिए, मान के चलिए 600 रिजल्ट आया है और ये दावा कर रहे हैं तीनों कोचिंग संस्थान का मिला दिया जाए तो 1800। ये क्या पॉसिबल है? और ये क्या बलंडर स्कैम नहीं है? क्या ये मूर्ख बनाने की निंजा टेक्निक नहीं है? इसको स्कैम नहीं बोलते। ऊपर से फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान वाला होता है, जिसका सबसे ज्यादा नाम होता है, वो खरीद लेता है। फिर दूसरा कोचिंग वाला उस पर आरोप लगाता है कि अरे ये बच्चा तो हमारे यहां पढ़ा था, ये आप कैसे दिखा रहे हो कि हमारे यहां से ये बच्चा क्वालिफाइड किया है। लेकिन चूंकि छोटा कोचिंग संस्थान बड़े कोचिंग संस्थान का कुछ कर नहीं सकता, तो बस ऐसे ही चिल्लाते रहता है। और इतनी बड़ी न्यूज, मतलब सोचिए कि दारोगा में किसी बच्चे ने नंबर 1 रैंक हासिल किया है और कोई दूसरा कोचिंग संस्थान वाला बेवजह पैसा देके यह साबित कर दिया कि ये हमारे यहां से पढ़ा है, और छोटा कोचिंग संस्थान बस चिल्लाते रह गया कि ये बच्चा हमारे यहां गया। ना तो कोई जांच बैठती है और ना ही कोई जवाबदेही तय होती है, और इतना बड़ा स्कैम सबके सामने होता है और ना ही ये खबर किसी भी न्यूज चैनल में चलती है, क्योंकि डिजिटल मीडिया चला नहीं सकती। क्योंकि डिजिटल मीडिया जैसे ही इस खबर को चलाएगी, डिजिटल स्ट्राइक आएगा और उसका चैनल डिलीट हो जाएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो मोदी जी को नमस्ते करने, प्रणाम करने से फुर्सत है नहीं, जो वो इस खबर को चलाएगी, इस पे वो रिसर्च करेगी या इस पर वो डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। उसी तरह से जब नीट और जेई का रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक हासिल किया है, उसका इस बैनर पे भी फोटो है, उस बैनर पे भी फोटो है और किसी तीसरे कोचिंग संस्थान के भी बैनर पे फोटो है। बच्चा तो कहीं एक जगह ही पढ़ाई किया होगा ना, इसके बावजूद उस बच्चे की फोटो 3 अलग अलग बैनर पे है। क्यों? क्योंकि उस बच्चा ने भी पैसा ले लिया तो बच्चे का भी काम हो गया। कोचिंग संस्थान वाला पैसा देके अपने बैनर पे दिखा दिया तो कोचिंग संस्थान का भी ऐड हो गया। और तीसरा, जो न्यूज चैनल चलाने जा रहा है, जो इस खबर को दिखा रहा है, वो यहां से भी पैसा उठा के खबर चला दिया, वहां से भी पैसा उठा के खबर चला दिया। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है जो मील बांट के जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका टिया काटते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो आईएएस क्वालिफाइड को लेके है। ये जितने कोचिंग संस्थान वाले दावा करते हैं कि हमारे यहां से इतने बच्चे आईएएस क्वालिफाइड कर गए, हमारे यहां से इतने क्वालिफाइड कर गए, डाटा ये कहता है कि 95 से 97% बच्चे आईएएस क्वालिफाइड इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। लेकिन एक भी इंग्लिश मीडियम के टीचर का आप रील सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे। जितना ये रील आप देखते हैं और सूसा वाली हवाबाजी देखते हैं, ये सारे हिंदी मीडियम वाले हैं। मतलब आप रिजल्ट दे रहे हैं 3 से 5% और हवा ऐसे बना रहे हैं जैसे आईएएस पैदा करने की फैक्ट्री आपने अपने कोचिंग संस्थान में लगा रखी हो। आपने देखा है कभी इस टॉपिक पर किसी को भी आवाज उठाते हुए, इनसे सवाल पूछते हुए? नहीं। आपने इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया को भी नहीं देखा होगा। क्यों?
पॉइंट, जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आता है, ये कोचिंग संस्थान वाले अपना बैग लेके, अपना ड्रेस लेके सीधे पहुंच जाते हैं उस बच्चे के पास जहां से उस बच्चे ने क्वालिफाई किया है, चाहे वो किसी भी गांव में हो। 3-4 टीचर पहुंचते हैं, बच्चे को कुछ पैसा देते हैं, अपना पोशाक पहना देते हैं अपने कोचिंग संस्थान का, बैग लटका देते हैं और बोलते हैं बाबू तू इंटरव्यू यही ड्रेस पे पहन के देना। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जो बच्चा मैट्रिक पास किया है, इंटर पास किया है, वो बच्चा किसी ना किसी कोचिंग संस्थान का ड्रेस पहन के इंटरव्यू देता है, ताकि लोगों के बीच ये संकेत जाए कि ये बच्चा इसी कोचिंग संस्थान से पढ़ा है। और फर्स्ट रैंक वाले के पास कोई और कोचिंग संस्थान वाला पहुंच गया, सेकंड वाला किसी और के पास पहुंच गया, थर्ड वाला किसी और के पास पहुंच गया। एक्चुअली में होता क्या है कि ये बच्चे जरूरी नहीं कि वहां से पढ़े हैं, ये बच्चे सिर्फ 100-200 का जो फ्री वाला कोर्स होता है वो ले लेते हैं या YouTube से पढ़ लेते हैं, फिर वो जाके टीचर समझा देते हैं बाबू तू पढ़ा तो है ही हमारे कोचिंग से। वो पढ़ना नहीं होता सर, पढ़ना वो होता है जो झोपड़ी में गांव का एक टीचर बैठ के इन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, असली हकदार वो होता है। लेकिन उनके हक को भी ये बड़े बड़े ऑनलाइन टीचर्स यूं खा जाते हैं। और इन सब हवाबाजी, रीलबाजी में उस टीचर या उस कोचिंग संस्थान का नाम सबसे ज्यादा दिखता है जिसका कोचिंग संस्थान सबसे बड़ा हो, जिसका अंपायर सबसे बड़ा हो, जिसके पास पैसे सबसे ज्यादा हो। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है ये सारे मीडिया को अपने यहां बुला लेते हैं, मीडिया वाले चले भी जाते हैं कि भैया इनका भीड़ के पास भीड़ है, इनके नाम पे टीआरपी आएगी तो इनकी यहां उलूल जुलूल जो कुछ भी दिखाना है दिखा दो। कुछ बच्चे इमोशंस में बह के रोग आके बोल देते हैं, वीडियो चल जाती है, टीचर्स का काम हो जाता है, बच्चों का भी काम हो जाता है। और बच्चों को देख के लगता है कि यही टीचर हर जगह दिखाई दे रहा है, बैनर पे दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, डिजिटल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह यही दिख रहा है, तो भाई इसी के पास एडमिशन ले लो। जबकि फैक्ट यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इनके कोर्सेज सस्ते और फ्री हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है उनसे पूछो कि इन्हीं लोगों के कोर्सेज कितने महंगे वो खरीदता है। और आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, आपने एक कोर्स बना दिया ऑनलाइन पढ़ा के, वही कोर्स 3, 4, 5, 8 साल तक बेच रहे हो, उसका आप क्या दाम बढ़ाओगे? सर ये बोलते हैं कि हमने सस्ता कोर्स कर दिया। आप एक बार आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, वही वीडियो कंटिन्यू आप सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसका भी दाम बढ़ाते जाए। और किसी भी कोर्स का दाम 10 और 15 हजार से ज्यादा नहीं है। पर ये बोलते हैं कि पहले तो बच्चे 50,000, 1 लाख देते थे, 1 लाख देते थे फिजिकल कोचिंग संस्थान में बैठ के पढ़ाई करने के लिए, जिस कोचिंग में मात्र 50, 100, 200 बच्चे होते थे, ना कि 3000 बच्चे होते थे। अब जिस कोचिंग में बच्चा खिड़की पे लटक के पढ़ाई कर रहा है, क्या वो टीचर डिजर्व करता है कि वो 50,000 फीस ले? वो डिजर्व ही नहीं करता। और उसको पता है कि अगर हम फीस 50,000 कर देंगे तो खिड़की पे लटक के कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा हमारे यहाँ। इसलिए टीचर सबसे पहले कोर्स सस्ता करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। और उसके लिए वो सोशल मीडिया पे पहले रील बनाते हैं इस तरह का कि किसी भी तरीके से हमारा रील वायरल हो। जब रील वायरल होगा तो बच्चों को लगेगा ये टीचर हर जगह यही दिख रहा है, तो इसी के पास एडमिशन लेते हैं, ऊपर से कोर्स सस्ता है। जबकि हकीकत में इनका कोर्स सस्ता नहीं है। जब आप ऑनलाइन, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी जो बच्चा करता है वो कोर्स खरीदता होगा तो उसको पता होगा कि मिनिमम 25,000, 30,000, 40, 50,000 तक उसको कोर्स खरीदने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान का कोर्स खरीदे। कोई भी 2,000 और 3,000 का कोर्स अवेलेबल नहीं है। 2 और 3,000 का ये लोग कोर्स अवेलेबल कराते हैं क्रैश कोर्स के नाम पे। मतलब जब सारी पढ़ाई खत्म हो गई होती है तो फिर कई सारे टीचर्स होते हैं, हमारा 2,500 का कोर्स है खरीद लो, हमारा 3,000 का कोर्स है खरीद लो, हमारा 4,000 का कोर्स है खरीद लो। और आप सोचो कि अगर 3-3 हजार का कोर्स 30,000 बच्चे भी खरीदते हैं तो कितना पैसा हुआ? ऊपर से पहले वो 50,000 और 40,000 के कोर्स बेच चुके हैं। कई बार तो बच्चों ने ये तक शिकायत की कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है वो पैसा लेते हैं कि हमारा बैच इस तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है, हम पैसा दे देते हैं और अचानक से पता चलता है कि वो बैच स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि उसका टीचर ये कोचिंग छोड़ के ज्यादा पैसा मिलने की वजह से किसी और कोचिंग में चला गया। और बच्चों को इस बात की फिक्र नहीं होती कि हमारा पैसा डूब गया। वो टीचर्स के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये टीचर अच्छा था, इसमें से छोड़ के तुमने बुला लिया, भाई वो टीचर बुरा है। सर ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर इतना बड़ा स्कैम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। और अंजना ओम कश्यप ने जब ये बोला कि टुच्चा यूट्यूबर्स या जो कुछ भी उन्होंने बोला, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर, एक्चुअली में उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। जो मैं ये सब टॉपिक बता रहा हूं उस पर उनको डाटा इलेक्ट करना चाहिए था। तो अगर ये डाटा कलेक्ट करके बोलती, प्रूफ के साथ बोलती, तो उस बात की वैल्यू होती और लोग सुनते। लेकिन महारानी मुंह उठा के आई, पहले से ही दाग तो लगाई है दामन पे, कैरेक्टर पे, हर चीज पे ही दाग लगा हुआ है।
ऑन एयर ये बोल देती हैं अंजना मोदी, तो जाहिर सी बात है इनको ट्रोल करना आसान है। ऊपर से कोई फैक्ट नहीं, कोई डाटा डेटा कुछ भी नहीं, बस मुंह उठा के आई और कुछ भी मेकअप करके बोल दिया। तो जाहिर सी बात है सारे टीचर्स बन बना गए और लगे धाए 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 अंजना ओम कश्यप को रेलने। बट फैक्ट ये है ना सर कि एजुकेशन इंडस्ट्री के जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोग या जो टीचर्स दिखाते हैं कि हम देश सेवा और देश भलाई कर रहे हैं, एक्चुअली में ये कर नहीं रहे होते हैं। एक्चुअली में ये दरअसल माल ही बना रहे होते हैं, पर इनके माल बनाने का तरीका इतना अलग है कि आप उस पर जल्दी उंगली नहीं उठा सकते। हालांकि मैं सारे टीचर्स को नहीं बोल रहा कि सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं, पर मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं और मैक्सिमम का धंधा ऐसे ही चलता है। नो डाउट ऑनलाइन होने की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री की कमाई भी बढ़ी है और दूसरी बात एजुकेशन सस्ता भी हुआ है। लेकिन किस तरीके का एजुकेशन सस्ता हुआ है वो भी आप सोच के देखिए। उस कोचिंग संस्थान में जहां पे एक साथ 2000 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रोजेक्टर पे टीचर आता है और प्रोजेक्टर पे बोलता है, टीचर फिजिकली अवेलेबल भी नहीं होता, तो उस चीज का बच्चा कितना पे करेगा आप खुद सोच के बताइए।